इतिहास और आज में आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर्स नहीं, यह है आपका सिलेक्शन मंत्र। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में ग्लोबल कार्बन बजट 2026 फीट रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? ए. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, बी. ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, सी. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, डी. विश्व बैंक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। इस रिपोर्ट में कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए गए हैं। दूसरा सवाल, भारत के पहले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ए. मुंबई, बी. बेंगलुरु, सी. दिल्ली, डी. हैदराबाद। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. बेंगलुरु। यह संग्रहालय भारत की डिजिटल क्रांति और तकनीकी विकास को दर्शाता है। तीसरा सवाल, हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया जो हाइपरसोनिक गति से लक्ष्य भेज सकती है? ए. अग्नि 6, बी. ब्रह्मोस हाइपरसोनिक, सी. पृथ्वी 3, डी. आकाश एनजी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. ब्रह्मोस हाइपरसोनिक। यह मिसाइल बेहद तेज गति और सटीक क्षमता के लिए जानी जाती है। चौथा सवाल, सहारा भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. रेगिस्तान में वृक्षारोपण, बी. तटीय सुरक्षा व्यवस्था, सी. सौर ऊर्जा बढ़ाना, डी. नदी जोड़ो परियोजना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. तटीय सुरक्षा व्यवस्था। इस योजना के तहत समुद्री क्षेत्रों की निगरानी और सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। पांचवा सवाल, हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमी सहायता के लिए नया पोर्टल शुरू किया है? ए. केरल, बी. उत्तर प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. तमिलनाडु। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. उत्तर प्रदेश। इस पोर्टल का उद्देश्य महिलाओं को व्यापार और रोजगार के लिए सहायता देना है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। छठा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस से जुड़ी हालिया रिपोर्ट में क्या मुख्य निष्कर्ष सामने आया है? ए. विलुप्तप्राय प्रजातियों में कमी, बी. वनों का पुनरुद्धार, सी. प्रजातियों के नुकसान की दर में वृद्धि, डी. समुद्री जल स्तर में गिरावट। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी. प्रजातियों के नुकसान की दर में वृद्धि। रिपोर्ट में जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। सातवां सवाल, हाल ही में फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? ए. FAO, बी. UNEP, सी. WHO, डी. IMF। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. UNEP। यह रिपोर्ट भोजन की बर्बादी और उसके प्रभावों को दर्शाती है। आठवां सवाल, नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत भारत का 2030 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? ए. 5 मिलियन टन, बी. 2 मिलियन टन, सी. 10 मिलियन टन, डी. 1 मिलियन टन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए. 5 मिलियन टन। इस मिशन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। नौवां सवाल, डिजिटल करेंसी को लेकर नए नियम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जारी किए हैं? ए. G20, बी. सार्क, सी. ब्रिक्स, डी. आसियान। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए. G20। इन नियमों का उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाना है। 10वां सवाल, भारत का कौन सा राज्य कार्बन न्यूट्रल बनने की दिशा में सबसे तेज गति से काम कर रहा है? ए. सिक्किम, बी. पंजाब, सी. हरियाणा, डी. बिहार। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए. सिक्किम। राज्य में जैविक खेती और हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। कमेंट में जरूर बताइए आपका फाइनल स्कोर कितना रहा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए इतिहास और आज के साथ। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।